वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हमने कल पार्ट 1 में जो किया था सरफेस केमिस्ट्री का टॉपिक, उसमें आपको मैंने कैटालाइसिस एंड अब्जॉर्प्शन के टाइप के बारे में बता दिया था। तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस था आपका। बाकी सरफेस केमिस्ट्री में कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में बचता है। इसमें इमल्शन, जेल, सोल जेल, गोल्ड नंबर, फॉकुलेशन, कोगुलेशन, प्रोटेक्टिव कोलाइड और ये सारे टॉपिक आते हैं। तो ये सारे कोलाइडल सॉल्यूशन के अंडर आते हैं। ये सारा हम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो साथ साथ रिप्लाई करिएगा। कुछ न्यूमेरिकल सेशन आए तो सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। चलिए कोशिश करते हैं। 56 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट कोगुलेटिंग पावर। कोगुलेटिंग पावर किस AS2S3 के लिए सबसे ज़्यादा कोगुलेटिंग पावर किसकी है? ए ऑप्शन SO4 2 नेगेटिव, Al+3 पॉजिटिव, PO4 3 नेगेटिव, K+ पॉजिटिव। बताइए। 57 द गोल्ड नंबर ऑफ ए फ्यू प्रोटेक्टिव कोलाइड दिया हुआ है। स्टार्च का 25, जिलेटिन का 0.005, 0.01, हीमोग्लोबिन का 0.03, डेक्स्ट्रिन का 6 to 123। विच इज़ अ वेस्ट प्रोटेक्टिव कोलाइड। तो गोल्ड नंबर के हिसाब से आपको सबसे जो वेस्ट कोलाइड कौन सा लगता है? ABCOD। जहाँ सबसे ज़्यादा गोल्ड नंबर वाला लगेगा या सबसे कम गोल्ड नंबर वाला लगेगा? तो अगर आपको गोल्ड नंबर वाला कंसेप्ट आता है तो आप इसका आंसर आराम से दे पाओगे। 58 ब्लीडिंग ड्यू टू कट कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन इन लैब। दिस इज़ ड्यू टू। जो फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन है जब उसको लगा देते हैं तो ब्लीडिंग रुक जाती है। कोगुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ब्लड पार्टिकल बाय Fe3 आयन, कोगुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ब्लड पार्टिकल बाय Cl नेगेटिव आयन, रिएक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन फेरिक आयन एंड हीमोग्लोबिन फॉर्मिंग कम्प्लेक्स, कॉमन एलिमेंट आयरन इन बोथ FeCl एंड हीमोग्लोबिन। तो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है फेरिक क्लोराइड एंड हीमोग्लोबिन में जो मैच करती है और उस वजह से इमीडिएटली ब्लीडिंग बंद हो जाती है? तो ये आपके लिए एक नॉलेज की भी बात है। अगर किसी को पता नहीं है, जो आप टीचिंग काम कर रहे हो, अगर स्टूडेंट को कुछ हो जाए लैब में, केमिस्ट्री लैब में, तो यू कैन डू दिस ऐड एज द ऐड, फर्स्ट ऐड। तो इसका कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं होता, आराम से ब्लीडिंग बंद हो जाती है इससे, फेरिक क्लोराइड से। 59 अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज़ इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सी है? Ceaseless zigzag motion of soul particle is due to unbalanced bombardment of particle by molecule of dispersion medium. Intensity of zigzag motion increase with increase in the size of particle. The zigzag motion of particle become intense at high temperature. This motion has steering effect which does not permit the particle to settle. तो बताइए, जिगजैग मोशन के ऊपर ही बात कर रहा है, रैंडम मूवमेंट जो कोलाइडल पार्टिकल की है, उनमें से एक गलत स्टेटमेंट है, एक बताइए। 60 देखिए ध्यान से। वन डिज़ायर टू प्रिपेयर द पॉजिटिवली चार्ज सोल ऑफ सिल्वर आयोडाइड। को सिल्वर आयोडाइड का पॉजिटिव चार्ज सोल्यूशन बनाना चाहता है। इसको कैसे बना सकते हैं? एडिंग ए लीटर सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन टू पोटाशियम आयोडाइड सोल्यूशन इन स्लाइट एक्सेस। एडिंग ए लिटल potassium iodide solution to silver nitrate solution in slight excess. Mixing equal volume of equimolar solution of silver nitrate and potassium iodide. None of these. बताइए। 61 on addition of 1 ml of 10% NaCl solution to 10 ml of gold solution, presence of 0.25 of starch, the coagulation is just prevented. The starch has gold number. तो स्टार्च का गोल्ड नंबर क्या है? गोल्ड नंबर का कंसेप्ट आपको आता ही होगा। सो ये डायरेक्टली गोल्ड नंबर की डेफिनेशन से ही पूछा गया है। अगर आपके दिमाग में है तो देख सकते हो। इसमें स्टार्च की कंसंट्रेशन के हिसाब से ही आंसर आएगा। 62 द गोल्ड नंबर ऑफ ABCD, 4 सोल्यूशन दिए हुए हैं, 0.04, 0.002, 10, 25। प्रोटेक्टिव पावर सबसे ज़्यादा किसकी है? ऑर्डर क्या है? ABCD, BACD, GCBA, CABD। तो बताइए। तो गोल्ड नंबर का मीनिंग है भाई कितनी मिनिमम अमाउंट आपको ऐड करनी पड़ेगी प्रोटेक्टिव कोलाइड की। तो जितना गोल्ड नंबर ज़्यादा होगा उतनी अमाउंट ज़्यादा ऐड करनी पड़ेगी। तो ये आपको एक क्लू दे दिया, तो इसलिए आप अपना दिमाग लगा देख सकते हो। ऐसा क्वेश्चन एक पहले भी आ चुका है, आई थिंक ये
57 सेम ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए 63 ऑन एडिंग द सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन टू पोटेशियम आयोडाइड ए नेगेटिवली चार्ज कोलाइड सोल्यूशन विल बी फॉर्म्ड इन विच ऑफ फॉलोइंग कंडीशन, किस कंडीशन में बनेगा। 100 ml of 0.1 m सिल्वर नाइट्रेट प्लस 100 ml 0.1 पोटेशियम आयोडाइड, 100 ml of 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट एंड 50 ml of 0.2 मोलर पोटेशियम आयोडाइड। इन दो ऑप्शन नीचे दिए हैं, बताइए। ये भी गोल्ड नंबर से रिलेटेड है। नेक्स्ट 64 विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द पार्टिकल ऑफ लायोफोबिक सोल्यूशन में मूव इन बोथ डायरेक्शन आर नॉट एट ऑल। सरफेस टेंशन ऑफ लायोफोबिक सोल्स इज सिमिलर टू दैट ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्शन मीडियम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से करेक्ट क्या है। 1 2 3 करेक्ट, 1 and 3, 2 and 3, 1 and 2। 1 2 3 जो ध्यान से देखिए और नीचे ऑप्शन को मैच करने की कोशिश करिए। टेक योर टाइम, डोंट वरी, आराम से करते हैं, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। तो दोबारा रिपीट कर लीजिए जो क्वेश्चन अभी तक आपने किए। Which of the following statement are correct? Smaller the gold number, lyophobic collide, larger be the protective power. Lyophobic soul, the contrast to lyophilic contrast to lyophobic are easily coagulated on addition of small amount of electrolyte. Ferric chloride solution is used to stop the bleeding from fresh cut because it coagulates the blood. Coagulation value of arsenic sulfide is independent of the anion of the coagulating electrolyte। 4 ऑप्शन है, कौन सा सही बताइए। 1 2 3, 1 3 4, 2 3 4, 1 2 4। गिव द आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 कोगुलेटिंग पावर ऑफ NaCl एंड एल्युमिनियम क्लोराइड दी हुई है। जो एल्युमिनियम क्लोराइड है कोगुलेट x टाइम फास्टर देन NaCl, तो x की वैल्यू NaCl की वैल्यू क्या आएगी। तो उसको सिंपल रेशो के हिसाब से कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। यह तो क्लियर हो ही गया। अभी आपको जितनी कोगुलेटिंग पावर होती है उतना गोल्ड नंबर कम चाहिए, उतनी प्रोटेक्टिव क्लोराइड स्ट्रॉन्ग होता है। 67 नेम एक्वाडैग इज गिवन टू कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ। एक्वाडैग किसको कहते हैं। ग्रेफाइट इन वाटर, प्लाटिनम इन वाटर, कॉपर इन वाटर, नन ऑफ दीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने के चांसेस काफ़ी हैं। जेल ऑन स्टैंडिंग एक्सक्यूट द स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड। जेल को जब स्टैंड कर दें तो थोड़ा लिक्विड निकल जाता है नीचे से, इसको क्या कहते हैं। थिक्सोट्रॉपी, सिनर्जिस, एफ्लोरेसेंस, एडॉप्शन। बताइए। टिंडल फैक्टर इन कोलाइडल सोल्यूशन ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बहुत आसान है एंड वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फिक्स लेयर ऑफ द डिफ्यूज लेयर ऑफ फिक्स लेयर एंड डिफ्यूज लेयर ऑफ द ऑपोजिटली चार्ज इज कॉल्ड। पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहते हैं दोनों लेयर का। इलेक्ट्रोकैनेटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, नॉन ऑफ दीज। 71 ए कोलाइडल सोल्यूशन इज सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड। कोलाइडल सोल्यूशन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। द कोलाइडल पार्टिकल मूव टुवर्ड द नोड, द कोगुलेशन ऑफ द सेम कोलाइडल सोल्यूशन इज स्टडीज यूजिंग द NaCl, बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड। तो कोगुलेटिंग पावर क्या है। कह रहा है अभी कोलाइडल सोल्यूशन जो है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया। द कोलाइडल पार्टिकल मूव करते हैं टुवर्ड द नोड, coagulation of the same colloidal solution is studied by using NaCl, बेरियम क्लोराइड एंड एल्युमिनियम क्लोराइड। तो कोगुलेशन पावर किसकी कैसे आएगी, किसके साथ ज़्यादा कोगुलेट करेगा। NaCl, एल्युमिनियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, NaCl, NaCl, बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, NaCl, एल्युमिनियम क्लोराइड। बताइए। नेक्स्ट है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। Barium 2 positive and As2So3 are coagulate more effectively than Fe3. Na plus effectively coagulate करता है Ba2 comparatively.
Na positively more effectively than Fa3, Fa3 more effectively than Fe2। तो किसकी कोगुलेटिंग पावर का सही है, इसके आने के चांसेस भी काफ़ी हैं स्टूडेंट्स, कोशिश करिए इसको। ए कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ फेरस हाइड्रोक्साइड जो है इन वाटर इज़ लायोफिलिक, लायोफोबिक कोलाइड, इमल्शन, नन ऑफ दीज। फेरस हाइड्रोक्साइड जो है इसको पानी में घोल दे तो कौन सा सोल्यूशन बनेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूट? मिथिलीन ब्लूस, AS2S3, Sb2S3, गोल्ड सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन जो है पॉजिटिवली चार्ज है? सोल। डाइजेशन ऑफ फैट इन इंटेस्टाइन इज एडेड बाय। इंटेस्टाइन को जब डाइजेशन फैट की करवाता है तो उसको हेल्प कौन कराता है? डिफ्यूज़न, प्रोटेक्शन, पेप्टाइजेशन एंड इमल्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बायो वालों को तो आता ही होगा ये। काफ़ी आसान क्वेश्चन भी है बीच में। 76 अल्ट्रा फिल्टर पेपर इज़ प्रिपेयर्ड बाय शॉकिंग द फिल्टर पेपर इन ए कोलाइडेनियन सोल्यूशन एंड हार्डनिंग बाय। सिंपल पेपर को किस कोलाइडल सोल्यूशन में शेक करते हैं डिप करके और हार्ड हो जाता है, किसके साथ? एसिटाल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, एसीटोन, बेंजाल्डिहाइड। इमल्सीफायर क्या है? स्टेबलाइजिंग द इमल्शन, कोगुलेट द इमल्शन, होमोजिनेसिस द इमल्शन, नन ऑफ दीज। इमल्सीफाई क्या करता है? 78 जिलेटिन इज़ मोस्टली यूज मेकिंग आइसक्रीम इन ऑर्डर टू। जिलेटिन को क्यों यूज़ करते हैं आइसक्रीम बनाने में? प्रिवेंट द मेकिंग ए कोलाइड, स्टेबलाइज द कोलाइड एंड प्रिवेंट क्रिस्टलाइजेशन, स्टेबलाइज द मिक्सचर, एनरिच द अरोमा। बताइए जिलेटिन क्यों यूज़ करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। इम्बाइबिशन क्या है? हाइड्रेशन ऑफ द इलास्टिक जेल अपॉन इमर्शन इन सॉल्वेंट, श्रिंकिंग बाय लॉस ऑफ वाटर, बिकमिंग फ्लूइड अपॉन स्टायरिंग द शेक, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोल इनटू जेल। इम्बाइबिशन बता देता हूँ आपको, जैसे वुड को हम ड्राई वुड को पानी में भिगो देते तो वो फूल जाती है, वो इम्बाइबिशन है। जहाँ बरसातों में या सर्दियों में दरवाजे आपके टाइट हो जाते हैं, वो भी इम्बाइबिशन है। 80 इफ़ वी ऐड द dilute aqua solution of potassium iodide dropwise to silver nitrate, the silver iodide colloidal will have negatively charged, positively charged, neutral, nothing can be predict। बताइए। 81 there is a scum formation when the hard water is being used। एक जाग सी बन जाती है, स्कम बन जाता है। द वॉशिंग पाउडर कैन बी, तो नो स्कम बनती है जब हार्ड वाटर को यूज़ करते हैं, किसके साथ? C17, H35, C7, सेकेंड, बोथ, नन ऑफ। इन दोनों में से एक है या दो है या कोई भी नहीं है। किसके साथ हार्ड वाटर यूज़ करने से कोई स्कम नहीं बनता? स्कम होता है पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं, सेडिमेंटेशन हो जाती है, जाग बनने में मुश्किल आती है। 82 ए कोलाइडल सिस्टम इन विच द सॉलिड इज़ डिस्पर्स इन ए लिक्विड इज़ कॉल्ड। सॉलिड को लिक्विड ने डिस्पर्स किया, उसको क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट, सोल, इमल्शन, जेल। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्चुएटिंग पावर। सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग पावर किसकी है? लेड +2 +4, स्ट्रोंशियम +2, सोडियम +1 पॉजिटिव। 84 बफर इज़ ए कोलाइड फॉर्म्ड व्हेन। बफर इज़ ए कोलाइड कम बनता है। फैट इज़ डिस्पर्स इन वाटर, फैट ग्लोबुलाइज एंड डिस्पर्स इन वाटर, वाटर इज़ डिस्पर्स इन फैट, नन ऑफ अबव। बटर जो है कोलाइड है, कैसे बनता है? बटर जो मक्खन होता है कैसे बनता है? द सिंपलेस्ट वे टू चेक वेदर ए सिस्टम इज़ कोलाइड। कोलाइड को चेक करने का सबसे आसान फिनोमिना क्या है? टिंडल, ब्रोनियन, इलेक्ट्रोलाइसिस, मेजरिंग द पार्टिकल साइज। सबसे आसान जो आप लैब में या घर में भी कर सकते हो, कौन सा है? 86 द नंबर ऑफ द मोल ऑफ लेड नाइट्रेट नीडेड टू कोगुलेट 2 ml ऑफ द कोलाइडल सिल्वर आयोडाइड। कितना चाहिए? 2, 1, 1/2, 2/3। 87 ए लिक्विड विच मार्केडली scatters a beam of light visible in a dark room but leave no residue when passed through filter paper is best described। जो लाइट को स्कैटर कर देता है बट कोई फिल्ट्रेट नहीं बचता जब उसको फ़िल्टर करते हैं, क्या कहते हैं इसको? सस्पेंशन, ट्रू सोल्यूशन, लायोफोबिक, लायोफिलिक।
दोबारा रिपीट कर लीजिए जो क्वेश्चन अभी तक किए हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, काफ़ी प्रॉमिसिंग्स हैं, ये आने के चांसेस काफ़ी बनते हैं इनके। नेक्स्ट इज़ द डायलिसिस ऑफ द कोलाइडल सोल्यूशन डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मेम्ब्रेन यूज, डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ बोथ लिक्विड, नेचर ऑफ द पार्टिकल प्रेजेंट इन सोल, ऑल ऑफ दिस। डायलिसिस जब करते हैं कोलाइडल पार्टिकल को जब सेपरेट करते हैं, डेट इज़ द डायलिसिस। किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? 89 हार्डी शेड्यूल रूल एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑन द कोगुलेशन ऑफ द कोलाइडल सोल्यूशन। अकॉर्डिंग टू दिस रूल द कोगुलेशन पावर ऑफ कटाइन, क्या ऑर्डर है? हार्डी शेड्यूल आपको करवाया था। बेरियम 2 पॉजिटिव, सोडियम 1 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम +3, तीनों दिए हुए हैं। इनमें से देखिए सही ऑर्डर क्या बनता है, ABCD। हार्डी शेड्यूल आपको करवाया था, अगर दिमाग में है तो देख सकते हो। आई होप आपने रिपीट भी किया होगा क्वेश्चन ये। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन जो है कोलाइडल सोल्यूशन देती है? मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर, वाटर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कॉपर, कॉपर क्लोराइड, क्यूपस क्लोराइड। बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमल्शन? बटर, आइसक्रीम, मिल्क, क्लाउड। कौन सा इमल्शन नहीं है? गोल्ड नंबर क्या बताता है? अमाउंट ऑफ गोल्ड प्रेजेंट इन कोलाइड, अमाउंट ऑफ गोल्ड रिक्वायर्ड टू ब्रेक द कोलाइड, अमाउंट ऑफ गोल्ड रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द कोलाइड। नॉन ऑफ दिस। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिए। और हार्डी शेड्यूल रूल भी आपको आने के चांसेस है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन द कोलाइडल सोल्यूशन कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय इलेक्ट्रोडायलिसिस? कौन सी इम्प्योरिटी इलेक्ट्रोडायलिसिस से रिमूव नहीं हो सकती? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, यूरिया, कैल्शियम क्लोराइड। आर्सेनिक सल्फाइड सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग हाइड्रोजन सल्फाइड थ्रू आर्सेनिक ऑक्साइड। द चार्ज डिवेलप ऑन द पार्टिकल इज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ। पार्टिकल के ऊपर चार्ज आएगा, किसके डिजॉर्प्शन से आता है? H पॉजिटिव, S2 नेगेटिव, OH नेगेटिव, O2 नेगेटिव। बताइए। दोबारा क्वेश्चन देख लीजिए। 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94। CMC के ऊपर सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल क्या करते हैं? डिकम्पोज, बिकम कम्प्लीटली सॉल्युबल, एसोशिएट, डिसोशिएट। CMC। Arsenic sulfide is negative sol. The reaction with the least precipitating power is silver chloride, sodium chloride, calcium fluoride, glucose। कौन सा रिएजेंट है जिसकी सबसे कम प्रेसिपिटेटिंग पावर है? जीटा पोटेंशियल। और द इलेक्ट्रोकैनेटिक पोटेंशियल क्या है? जीटा। पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट द कोगुलेशन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन, पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू गिव द पार्टिकल्स ए स्पीड ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड सोल, potential difference between fixed charge layer and diffuse layer, opposite charge, potential energy of colloidal particle। बताइए। presence of the electric charge on colloidal particle is indicated by osmosis, dialysis, electrolysis, electrophoresis। presence of electric charge colloidal particle का किस फिनोमिना से पता चलता है भी उसके ऊपर कोई चार्ज होता है या नेगेटिव या पॉजिटिव? बताइए। बहुत आसान था ये। 99 Which one of the following emulsifying agent help in formation of WYO emulsion? Protein, gum, insoluble soap, soap, soluble soap। 100 minimum concentration of electrolyte which is able to cause coagulation of sol is termed as emulsion value, emulsification value, sponification value, fluctuation value, gold number। Cotrelth precipitator इज डिवाइस क्या है? कोगुलेट करता है पार्टिकल ऑफ एनी सोल, कोगुलेट द पार्टिकल ऑफ कार्बन फ्रॉम स्मोक, कोगुलेट द मड पार्टिकल फ्रॉम वाटर, कोगुलेट द डर्ट पार्टिकल ऑफ द सीवरेज वाटर। क्या है? इंपॉर्टेंट है ये भी आपको ट्यूटोरियल में मिला हुआ है। गोल्ड नंबर किसका मेजरमेंट है? प्रोटेक्टिव एक्शन बाय लायोफिलिक कोलाइड इन द लायोफोबिक collide, protective action by lyophobic collide on the lyophilic, number of mg of gold in red gold solution, stability of gold solution। गोल्ड नंबर किसका मेजरमेंट है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ट्रू पार्टिकल आर एबल टू पास थ्रू द फिल्टर पेपर, नॉट इन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन।
Colloidal particles are able to pass through the filter paper, not in semi-permeable membrane. Both true and colloidal particles are able to pass through the filter paper and semi-permeable membrane. Both the true and colloidal particles are not able to pass through the filter paper and semi-permeable membrane. कौन सी स्टेटमेंट सही है? 100, 101, 102, 103 रिपीट कर लीजिए. काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है अभी तक आपकी स्टूडेंट्स. Which of the following statement is not true for lyophobic solution? It carry charge, it can easily soluble, less soluble in solvent. Coagulation of this sol is irreversible in nature. कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है लायोफोबिक के लिए? 105. A sol has positively charged colloidal particle. Which of the following solution is required in least concentration for coagulation? एक सोल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल है. किस सोल्यूशन जो रिक्वायर्ड है मिनिमम मोड में इन कोगुलेशन? कोगुलेशन कराने के लिए सबसे कम कौन सा चाहिए? NaCl, पोटाशियम फेरोसाइनेट, जिंक और राइड, सोडियम सल्फेट. बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये. इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द पार्टिकल साइज वुड बी ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर? सबसे ज़्यादा साइज़ किसका होगा 1000 नैनोमीटर से ऊपर? सस्पेंशन, ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन, नन ऑफ दिस. बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसके लिए आपको कोलाइड, सस्पेंशन एंड ट्रू सोल्यूशन में डिफरेंस आने चाहिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोलाइड? फोम, क्लोड, एयर, एग. पर्पल एसिक्विस बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या है? कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ गोल्ड, कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर, कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ प्लाटिनम, कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ कॉपर. सो आई होप आपको इतने क्वेश्चंस इंजॉयबल लगे होंगे काफ़ी. नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ द colloidal particle from those of the molecule dimension with electricity is known as electrolysis, electrophoresis, electrodialysis, none of these. Next, smoke is example of gas dispersion liquid, gas dispersion solid, solid dispersion gas, solid dispersion solid. स्मोक किसकी एग्जाम्पल है? बोरोनियन मूवमेंट किसकी वजह से है? टेम्परेचर फ्लक्चुएशन विद इन द लिक्विड फेज, अट्रैक्शन ऑफ द रिपल्सिव बिटवीन द चार्जेस ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल, impact of the molecule of the dispersion medium on the colloidal particle, none of these. 112. Which of the following is not a property of lyophilic sol? लायोफिलिक की प्रॉपर्टी कौन सी है? हाई कंसनट्रेशन ऑफ डिस्पर्स फेज कैन बी इजीली अटेन, कोगुलेशन इज रिवर्सिबल, विस्कोसिटी ऑफ सरफेस टेंशन आर नियरली सेम एज ऑफ वाटर. दोनों यानी सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी सेम है नियरली वाटर से. चार्ज ऑफ द पार्टिकल डिपेंड ऑन द pH वैल्यू ऑफ द मीडियम, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. तो कौन सी स्टेटमेंट है जो लायोफिलिक की प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं करती? नेक्स्ट, ऑन एडिंग ए फ्यू ड्रॉप ऑफ dilute NaCl टू फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड फेरिक हाइड्रोक्साइड ए रेड कलर कोलाइडल सोल्यूशन ऑब्टेन. इसको क्या कहते हैं? पेप्टाइजेशन, डायलिसिस, प्रोटेक्शन एक्शन, डिसोल्यूशन. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा ये. विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइड्रोफिलिक कोलाइडल सोल? बेरियम सल्फेट, आर्सेनिक सल्फाइड, स्टार्च, सिल्वर आयोडाइड. द स्टेबिलिटी ऑफ द लायोफिलिक कोलाइडल इज ड्यू टू चार्जेस ऑन देयर पार्टिकल, large size of the particle, small size of the particle, layer of dispersion medium. बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी. लायोफिलिक की स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, किस वजह से है? 116. टिंडल इफेक्ट इज़ मोर प्रोनाउंस्ड इन हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, लायोफिलिक, बोथ ए एंड सी. कौन सबसे ज़्यादा शो करता है टिंडल इफेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसोसिएटेड कोलाइड? प्रोटीन वाटर, सोप वाटर, रबर बेंजीन, मिल्क. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एसोसिएटेड कोलाइड के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है. 118. CMC ऑफ द गिवन सोप इज 10⁻³ मोल पर लीटर ए एंड 10⁻⁴ मोल पर लीटर सोल ऑफ द सोप इन वाटर इज. तो क्या होगा वो? लायोफिलिक होगा,
लायोफोबिक होगा, ट्रू सोल्यूशन होगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट, एन एग्जाम्पल ऑफ द वाटर इन ऑयल इमल्शन, मिल्क, बटर, जेलेटिन और BNC। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? इमल्शन कर्ड, फोम मिस्ट, एरोसोल स्मोक, सॉलिड सोल केक। कौन सी प्रॉपर्टी और एग्जाम्पल मैच कर रही हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू डिस्ट्रक्शन ऑफ सोल? कंडेंसेशन, डायलिसिस, डिफ्यूजन थ्रू सेमी एनिमल मेम्ब्रेन, एडिशन ऑफ ए इलेक्ट्रोलाइट। कौन सा मेथड है जिस वजह से हम जो है डिस्ट्रक्शन करा सकते हैं सोल की, उसको तोड़ सकते हैं? 122, ए कोलाइडल सोल्यूशन आर नॉट प्यूरिफाइड बाय डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस। कौन से तरीके से कोलाइडल सोल्यूशन को प्योर नहीं कर सकते? सरफेस टेंशन ऑफ लायोफिलिक सोल इज़ लोअर देन वाटर, मोर देन वाटर, इक्वल टू वाटर, नन ऑफ दीज। लायोफिलिक की जो सरफेस टेंशन का क्या पैरामीटर्स हैं, इसके भी चांसेस हैं। 122 भी इम्पोर्टेंट है। 124, एडिशन ऑफ द लायोफिलिक सोल टू द इमल्शन फोम। जो इमल्शन में जब लायोफिलिक सोल डाल देते तो क्या होता है? प्रोटेक्टिव फिल्म अराउंड द डिस्पर्स फेज, प्रोटेक्टिव फिल्म अराउंड द डिस्पर्सन मीडियम एंड एरोसोल ट्रू सोल्यूशन। किसके अराउंड बन जाती है या क्या बनता है इसमें? मिसाल्स क्या है? इमल्शन कम जेल, एसोसिएटेड कोलाइड, अब्जॉर्ब कैटालिस्ट, आइडल सोल्यूशन। मिसाल्स बनती है जाग जब सोप का क्लीनिंग एक्शन है उससे। 126, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ कोलाइडली डिस्पर्स मटेरियल इज़ द pH वैल्यू एट विच। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है और pH वैल्यू होती है एक्चुअली में, इसमें क्या होता है? डिस्पर्स माइग्रेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, द फर्स्ट फेज डज नॉट माइग्रेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्पर्स फेज हैज़ pH इक्वल टू 7, डिस्पर्स फेज हैज़ pH इक्वल टू 0। आइसो इलेक्ट्रॉनिक फोकसिंग के ऊपर डिपेंड है ये। और जो इलेक्ट्रोफोरेसिस की टाइप है, जब इलेक्ट्रोलाइडल सोल्यूशन को हम अकॉर्डिंग टू pH उसके चार्ज के ऊपर हम इसको सेपरेट करते हैं। इम्पोर्टेंट है ये भी। आर्सेनिक सोल्यूशन इज़ नेगेटिवली चार्ज, द मैक्सिमम पावर ऑफ प्रेसिपिटेटिंग इज एन सोडियम सल्फेट, सोडियम फास्फेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम नाइट्रेट। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट फॉर टिंडल फैक्ट? स्कैटरिंग एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल इज कॉल्ड टिंडल फैक्ट। टिंडल फैक्ट इज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ लाइट। टिंडल फैक्ट इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। टिंडल फैक्ट इज जिग-जैग मोशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल। 129, coagulating power of an effective ion carrying the charge opposite to soul particle is given by। जो coagulating power जो है of an effective ion carrying the charge opposite to soul, soul से opposite charge है इसका, किसके द्वारा शो होती है? ब्रोनियम मोमेंट, गोल्ड नंबर, टिंडल फैक्ट, हार्डी शेड्यूल। कोगुलेटिंग पावर के ऊपर हमने पहले काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हैं। 130, कौन सी फॉल्स स्टेटमेंट है? ब्रोनियम मोमेंट एंड टिंडल फैक्ट आर शोन बाय कोलाइडल सोल्यूशन। गोल्ड नंबर इज ए मेजर ऑफ द प्रोटेक्टिव पावर ऑफ लायोफिलिक सोल। कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ ए लिक्विड इन लिक्विड इज कॉल्ड जेल। हार्डी शेड्यूल इज रिलेटेड टू कोगुलेशन। सो कौन सी गलत स्टेटमेंट है? जो सारी स्टेटमेंट आपको करवा दी हैं, अभी समझ आ गई होंगी। मिसल्स में बी फॉर्म्ड बाय एग्रीगेशन ऑफ सोप अनाइन इन द वाटर एज द अनाइन आर। मिसल्स जाग बनती है, कैसे बनती है? तो जो अनाइंस क्या है? लायोफिलिक है, लायोफोबिक है, डाईफिलिक है, देन वन हाइड्रोफिलिक हेड अटैच टू द लॉन्ग हाइड्रोफोबिक टेल कैरीज इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या है? 132, डिस्पर्स फेज इन द कोलाइडल आयरन +3 हाइड्रोक्साइड है एंड द कोलाइडल गोल्ड इज positively and negatively charged respectively. Which of the following statement is not true? Mixing of soul has no effect. Coagulation in both soul can be brought about by electrophoresis. Magnesium chloride soul coagulate the gold soul more readily than the iron +3 hydroxide. Sodium sulfate soul cause the coagulation in both soul. बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? 133, द वॉल्यूम ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल
BC as the compared to the volume of solute particle Vs। ट्रू सोल्यूशन क्या होगा? BC upon BS इक्वल टू 10⁻³ BC upon BS 10⁻³, यहाँ माइनस है यहाँ पॉजिटिव है। BC upon BS इक्वल टू 1, BC upon BS इक्वल टू 23। बताइए। 134 When the river water meet the sea water डेल्टा फॉर्मेशन टेक प्लेस, ये किस फिनोमिना से होती है? लैक्टोफोरेसिस, डायलिसिस, कोगुलेशन, डिजॉर्प्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट प्रोटेक्टिव पावर ऑन द लायोफोबिक कोलाइड? गम अरेबिक, सोडियम ओलिएट, स्टार्च, जिलेटिन। किसकी सबसे ज़्यादा कोगुलेटिंग पावर है लायोफोबिक में? मैच करिए। कोगुलेशन, लायोफिलाइजेशन, पेप्टाइजेशन, टिंडल फैक्ट। स्कैटरिंग, वाशिंग ऑफ प्रेसिपिटेट, प्यूरिफिकेशन ऑफ क्लाइड, इलेक्ट्रोलाइट। तो बताइए इसमें से। तो टिंडल फैक्ट का स्कैटरिंग से ही आता है। डी का 1 ऑप्शन आप रख लीजिए। तो बाकी कोशिश करिए। लकली यू है, आपको अच्छा क्लू मिल गया है। उम्मीद करता हूँ आप इसका आंसर दे पाओगे। अभी डी का करेक्ट मैच है 1। 137 अमंग द इलेक्ट्रोलाइट सोडियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, सिल्वर सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड द मोस्ट इफेक्टिव कोगुलेटिंग एजेंट Sb2S3 से लिए कौन सा है? सोडियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड। बताइए। साइज ऑफ द पार्टिकल इन सस्पेंशन, ट्रू सोल्यूशन एंड कोलाइडल सोल्यूशन। क्या ऑर्डर है इसका? ट्रू, सस्पेंशन, कोलाइडल, सस्पेंशन, ट्रू, कोलाइडल। लेस में भी आ रहा है, वो भी ध्यान में रखिए। सस्पेंशन, कोलाइडल, ट्रू, ट्रू, कोलाइडल, सस्पेंशन। पार्टिकल साइज़ की क्या वेरिएशंस हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये। चीज़ किसके एग्जाम्पल है? लिक्विड डिस्पर्स इन सॉलिड, सॉलिड डिस्पर्स इन गैस, सॉलिड डिस्पर्स इन लिक्विड, लिक्विड डिस्पर्स इन गैस। 140 कोलाइडल सोल्यूशन फाउंड इफेक्टिव इन मेडिसिन। कोलाइडल गोल्ड, कोलाइडल सल्फर, कोलाइडल एंटीमनी, ऑल ऑफ दिस। किस मेडिसिन में इसका यूज़ है? बहुत इंपॉर्टेंट है। सोप रिमूव द ग्रीस बाय एडजॉर्प्शन, इमल्सिफिकेशन, कोगुलेशन, नॉन ऑफ दिस। बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीस को कैसे सोप साफ करता है, किस फिनोमिना से? टर्बिडिटी ऑफ द पॉलीमर सोल्यूशन मेजर। टर्बिडिटी से क्या मेजरमेंट होता है? लाइट अब्जॉर्ब बाय सोल्यूशन, लाइट ट्रांसमिटेड बाय सोल्यूशन, लाइट स्कैटर्ड बाय सोल्यूशन, ऑल ऑफ दिस। ब्रिज आर्क मेथड कैनॉट बी यूज टू प्रिपेयर द कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग। ब्रिज आर्क मेथड है, डायग्राम था जो आपको ट्यूटोरियल आपने पढ़ा था, देख लेना। किसके लिए वैलिड नहीं है? प्लैटिनम, आयरन, सिल्वर, गोल्ड। विच इज़ ट्रू स्टेटमेंट? आर्सेनिक ऑक्साइड इज़ बेसिक, आर्सेनिक सल्फाइड इज़ पॉजिटिव चार्ज इन कोलाइडल सोल्यूशन, आर्सेनिक सल्फाइड इज़ नेगेटिव चार्ज इन कोलाइडल सोल्यूशन, फेरिक हाइड्रोक्साइड इज़ नेगेटिव चार्ज। 145 विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर डिस्पर्स बेंजीन इन वाटर। बताइए कौन सा इनमें से मॉलिक्यूल है जो मोस्ट सूटेबल है जो पानी को बेंजीन में डिस्पर्स करने के लिए? A, B, C, D। इसको ध्यान से देखिए। इनके IUPAC नेम तो नहीं आते वैसे, तो इनकी चेन से ही आपको चेन जो स्ट्रक्चर है उससे आपको आइडिया हो जाएगा इसका। सो स्टूडेंट दिस वाज लिटिल वेल लेंथी ट्यूटोरियल। काफ़ी क्वेश्चन थे, कल के कंपैरेटिव ज़्यादा थे और काफ़ी अच्छी पार्टिसिपेशन थी आपकी। और जो मैंने इंपॉर्टेंट टिक करवाए हैं मैं उम्मीद करता हूँ आपने उनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा एंड आपको इसका PDF में मिल जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़िए साथ में। अभी हम और भी वंडरफुल एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। टाइमली पे करिए ताकि सेशन को हम और ज़्यादा अच्छे से बना सकें। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।